अब देखते हैं कि जातक अट्टकथा में दान के विषय में क्या बताया गया। शीले प्रतिष्ठाय दिन्न दानं महफलं होती, माने शील में प्रतिष्ठित होकर दिया गया दान महाफलदायी होता है। अब शब्दों को देखते हैं। शीले माने शील में, तो डिक्शनरी में से पहले शील शब्द का लिंग मालूम करें और फिर विभक्ति का टेबल देखकर वचन और विभक्ति भी मालूम करें। प्रतिष्ठाय प्रतिष्ठित होकर, यहाँ पूर्व क्रिया में आय उपसर्ग जोड़ा गया। अगला शब्द दिन्न दानं, जो दिया गया उसको दिन्न कहते हैं और जो नहीं दिया गया उसको अदिन्न कहते हैं। महफलं होती माने महाफलदायी होता है। विपस्सना शिविर में भाग लेने वाले साधक मौन रहकर शील पालन करते हुए समाधि और प्रज्ञा को पुष्ट करने का काम करते हैं और मौन खुलने पर शील में प्रतिष्ठित साधक को दान देने का सुअवसर प्राप्त होता है। अब हम जातक अट्टकथा की इस कहानी को थोड़े में समझेंगे। कहानी शुरू करने से पहले एक बात बताती हूँ कि जिसको जातकपाली कहते हैं, माने जो मूल ग्रंथ है उसमें केवल गाथाएं हैं। इन गाथाओं से जुड़ी हुई कहानियाँ जातक अट्टकथा में पाए जाते हैं। सस पंडित जातक वर्णना माने सस पंडित जातक अट्टकथा थोड़ी लंबी है, तो इस कहानी को भी समझेंगे और पाली में इसके कुछ वाक्य या छोटे छोटे हिस्से लेकर के उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो कहा, सावत्यं किर एको कुटुंबिको, यहाँ कुटुंबिक माने गृहस्थ। तो श्रावस्ती में एक गृहस्थ ने भगवान बुद्ध और भिक्षु संघ को सप्ताह भर दान देने का प्रबंध किया। सप्तमे दिवसे माने 7वें दिन बुद्ध प्रमुखानं पंचन्नं भिक्षु सतानं सब्ब परिखारे अदासी। सब्ब परिखारे अदासी माने सारी आवश्यक वस्तुएं दी। भिक्षु सतानं माने 100 भिक्षु, पंचन्नं भिक्षु सतानं माने 500 भिक्षु। तो बुद्ध प्रमुखानं पंचन्नं भिक्षु सतानं माने भगवान बुद्ध जिनके प्रमुख हैं ऐसे 500 भिक्षुओं को माने उनको दान दिया। जब भोजन दान का कार्यक्रम पूरा हुआ तब शास्ता ने माने भगवान ने उस गृहस्थ के सत्कर्म का अनुमोदन करते हुए कहा कि अतीत में भी समझदार प्राणियों ने अपने पास आए हुए याचक को दान देने के लिए अपने जीवन का भी परित्याग किया। शास्ता की बात सुनकर गृहस्थ ने अतीत कथा जानने की इच्छा प्रकट की। अतीत कथा में शास्ता अपने पूर्व जन्मों की कहानी सुनाते हैं जब वे बोधिसत्व थे। बोधिसत्व हर जन्म में धर्ममय जीवन जीते हुए स्वयं अपनी पारमिताएं पूरी करते हैं और अपने साथियों को भी धर्ममय जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। तो अब सस पंडित जातक कथा सुनते हैं। अतीते वाराणस्यं ब्रह्मदत्ते रज्जं कार्यन्ते, माने अतीत में वाराणसी में जब ब्रह्मदत्त राज करते थे तब बोधिसत्वो ससयोनियं निबद्धित्वा अरण्ये वसी। बोधिसत्व ससा का जन्म लेकर माने खरगोश का जन्म लेकर अरण्ये वसी, अरण्य में रहते थे, वन में रहते थे। जो लोग सचमुच सीखना चाहते हैं वे चाहें तो अरण्य शब्द पर काम कर सकते हैं। आगे कहा, अपरे पिस्स तयो सहाया अहेसुम, आगे चलकर इसके माने इस खरगोश के तयो सहाया अहेसुम 3 मित्र हुए। मित्र को सहाय या सहायक कहते हैं। मक्कटो च सिंगालो च उद्दो चाति। मक्कट माने बंदर, सिंगाल गीदड़, उद्दो माने उदबिलाव, अंग्रेजी में इसको ऑटर कहते हैं। चारों मित्र अपने अपने खाने पीने का प्रबंध करते थे और शाम को एकत्र होते थे, एक दूसरे को मिलते थे।
सस पंडित अपने मित्रों को धर्मोपदेश देते थे। एक दिन आकाश की ओर देखकर सस पंडित समझ गए कि कल उपोषित है, तो अपने मित्रों को बोले, स्वे उपोषतो। पाली में स्वे या सुवे माने कल और परसुवे माने परसों। तो बोले, तुम्हें पितयो जना शीलं समादयित्वा उपोषितिका होत। उपोषित करने वाले को उपोषितिक कहा। तो बोले, तुम तीनों भी शील ग्रहण करके उपोषितिक बनो। शीले प्रतिष्ठाय दिन्न दानं महफलं होती। शील में प्रतिष्ठित होकर दिया गया दान महाफलदायी होता है। तस्मा याचके संपत्ते तुम्हें ही खादितव्य आहार तो दानं दत्वा खादेयथाति। इसलिए यदि कोई याचक आए तो अपने पास जो खाद्य पदार्थ हैं उसमें से दान देने के बाद ही स्वयं खाएं। इसके आगे की कहानी हम इस वीडियो के अगले भाग में सुनेंगे।